एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके आईआईटी सितंबर 2020 मेंस में पूछे गए थे। कुछ और वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं सोल्व क्वेश्चंस पे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर TiH2O63 पॉजिटिव द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ड्यू टू dt ट्रांजिशन इज फाउंड टू बी 20,300 per centimeter and therefore the CFSE in किलोजूल पर मोल इज। तो आपसे यहाँ पे CFSE पूछी गई है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए इस जो आपको कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आपको समझना होगा। देखिए कंपाउंड है आपका टाइटेनियम का, और ये है एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, राइट, क्योंकि 6 लिगेंड है। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइटेनियम की ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3d24s2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम टाइटेनियम का, तो वो कैसे आप निकालेंगे, इसे एक्स कंसीडर करेंगे। उसके बाद 6 इंटू ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ काउंट नहीं करेंगे, इक्वल टू जो चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपकी टाइटेनियम की आई है वो है +3। तो टाइटेनियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d1 आफ्टर द रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अभी ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। जब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में अपने स्प्लिटिंग की, तो हमारे पास 2 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, T2G और EG। जो T2G आपके ऑर्बिटल्स हैं वो आपके लो लाइन ऑर्बिटल्स हैं लोअर एनर्जी के, और उसके बाद अपर एनर्जी के हैं EG। एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो जाहिर सी बात है कि लो लाइन ऑर्बिटल्स में जाएंगे, जो है आपका T2G। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो आपकी T2G है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम निकाल लेते हैं इसकी CFSE। CFSE जो है वो होगी -0.4 इंटू में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं जो T2G में गए हैं। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम जो 0.6 वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को 1 से, तो वो अल्टीमेटली आपको वापस से 0.4 ही देने वाला है। अब बारी आती है कि यहाँ पे dt ट्रांजिशन के एब्जॉर्प्शन की एनर्जी आपको गिवन है, तो उसे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये आपका है एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि CFSE उन्हें चाहिए किलोजूल पर मोल में, तो यहाँ पे एक रिलेशन भी उन्होंने दिया है कि 1 किलोजूल पर मोल में इतने सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम इस रिलेशन को यूज कर ले, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर लें 83.7 से, तो जो हमें एनर्जी मिलेगी वो हमें मिलेगी किलोजूल पर मोल में। तो चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। -8120 को 83.7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -97 किलोजूल पर मोल। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है आपको एक सॉल्यूशन गिवन है जो ग्लूकोज और वाटर का है। वहां आपको मोल फ्रैक्शन दिया है और आपसे पूछता है वेट बाय वेट परसेंटेज वाटर की उस सॉल्यूशन में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। उससे पहले इस पूरे क्वेश्चन को आप पिक्चराइज कीजिए अपने माइंड में कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज और वाटर का, राइट। तो ये है हमारे पास एक कंटेनर जहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज और वाटर का। G मीन्स ग्लूकोज एंड W मीन्स वाटर। तो अभी देखिए आपको दिया है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दिया है आपको ग्लूकोज का, कितना दिया है 0.1 दिया है। तो देखिए 0.1 तो है आपका मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है उस सॉल्यूशन में, वो है आपके पास 1। अभी देखिए मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन जो होता है वो आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिस भी क्वांटिटी का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, अपॉन जो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे।
सपोज कीजिए हम यहाँ ग्लूकोज का लेके चलते हैं, तो ग्लूकोज प्लस वाटर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है आपका वो किसके इक्वल है, Mg/Mg + W, ये किसका है, ग्लूकोज का। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है यहाँ पे कितने हैं, 1 है। मोल फ्रैक्शन कितना दिया है आपको, 0.1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो ग्लूकोज के हैं वो निकल के आते हैं 0.1। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए तो सिंपली आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है, नंबर ऑफ ग्लूकोज मोल्स हैं 0.1, तो वाटर के मोल्स हो जाएंगे 0.9। तो अभी तक हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से पता लग गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम है उस नंबर ऑफ मोल्स से आप निकालने वाले हैं वेट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वेट बाय वेट की ही आपको परसेंटेज चाहिए। तो हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ग्लूकोज के, तो उसे आप कैसे निकाल सकते हैं, गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज, राइट, अपॉन में क्या आता है आपका मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो गिवन वेट आपको नहीं पता, सपोज कीजिए ये x है और मोलिकुलर मास जो ग्लूकोज का होता है वो 180 है, वो आप उसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। Mg क्या है आपका 0.1, तो यहाँ से गिवन वेट जो है ग्लूकोज का वो हो जाएगा 180 × 0.1 मीन्स 18। तो ये आपका गिवन वेट हमें मिल चुका है, किसका, ग्लूकोज का। अब इसी तरीके से हम वाटर का भी निकाल सकते हैं। NW है आपके पास 0.9, यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन वेट ऑफ वाटर, राइट, और यहाँ पे लिखेंगे आप मोलिकुलर मास ऑफ वाटर जो आपका 18 है। तो यहाँ से आपके पास सपोज कीजिए ये Y है, तो Y जो है वो गिवन वेट ऑफ वाटर है और ये हो जाएगा 18 × 0.9। बस अब हमें क्या करना है, अब हम लास्ट पॉइंट पे जाएंगे जहाँ हमें आपका वेट बाय वेट परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो चलिए वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज तो वो भी किसकी निकालनी है, हमें वाटर की। तो जिसकी भी निकालनी है उसका वेट हम क्या रखते हैं, ऊपर। तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं रखूंगी वेट ऑफ वाटर, नीचे रखूंगी वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ ग्लूकोज और इनटू हम करेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अब वेट ऑफ वाटर जो था वो हमने y से कंसीडर किया था, जो है आपका 18 × 0.9। अगेन आप लिखेंगे प्लस में ग्लूकोज का है वो x हमने कंसीडर किया है और इनटू में आप करेंगे यहाँ 100। तो टोटल आपको जो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आएगी वो होगी कुछ 47.37। तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट से वो आपको पूछता है कि एक सॉलिड सब्सटेंस है जहाँ पे आपको एज लेंथ दी हुई है उस यूनिट सेल की 405 पिकोमीटर। फिर आपसे पूछता है कि डेंसिटी दी हुई है 10.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलर मास दिया हुआ है और लास्ट में रेडियस पूछता है। देखिए हमारे पास रेडियस और एज लेंथ के बीच में कुछ रिलेशंस हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यूनिट सेल का टाइप क्या है। तो हम यहाँ पे डेंसिटी को यूज करने वाले हैं, डेंसिटी की इंफॉर्मेशन को, डेंसिटी की जो फॉर्मूला है उसको यूज करने वाले हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है Z × M/n0 एवोगैड्रो नंबर × A3, जो आपकी एज लेंथ है वहां से हम A3 उसे A कंसीडर करते हैं और A3 आपको यहाँ पे चाहिए। तो देखिए इसे आप लर्न करने के लिए इस रिवर का नाम याद कर सकते हैं जो है जमुना। देखिए जो है ये है आपका Z, राइट, M जो है वो है आपका म, N जो है आपका एवोगैड्रो नंबर और A3 को A से यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे वैल्यू है डेंसिटी की 10.9। इसके बाद Z हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें पता लगाना है कि यूनिट सेल का टाइप क्या है। M आपको दिया गया है 109। इसके बाद N0 एवोगैड्रो नंबर होता है, A जो है वो 405 है और उसको हमें क्यूब लेना है। तो जब आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो Z आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट 4, मीन्स ये है आपके पास एक FCC यूनिट सेल। लास्ट में अब हमें यहाँ पे एक रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर आपका यूनिट सेल FCC टाइप का है तो हमारे पास
ये रिलेशन होता है उसके रेडियस और एज लेंथ में। तो जस्ट आपको यहाँ पे यूज करना है √2, सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 1.414/4, ए की वैल्यू है आपके पास 405। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।